नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। उस पर हमने सवाल कर लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। यह होता क्या है, पहली बात तो यह समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई विलायक है, उसमें कोई आवासशील विलेय डाल देते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, जैसे जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है वहां पर सड़कों पर जब बर्फ को हटाया जाता है तो वहां पे नमक का छिड़काव कर देते हैं। इसका छिड़काव करते हैं नमक का, और नमक का छिड़काव करने से बर्फ का जो हिमांक है जो 0 अंश पर जमा था वह नीचे चला जाता है, यानी माइनस में आ जाता है। इससे बर्फ पिघल जाती है और वह सड़कें साफ हो जाती है। तो ये जो घटना है किस पर आधारित है, हिमांक में अवनमन पर आधारित है। तो कह रहा है जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय डाल देते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है। इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन जो होता है उसको हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में जो अवनमन है कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से। और हिमांक में उन्नयन जो हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्वथनांक में उन्नयन पर एक सवाल हमारा बच गया था। इसमें इस टाइप का सवाल, ये जो सवाल है इसमें, यह वाला जो सवाल इसमें कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें इसने कहा है कि 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन के क्वथनांक की क्या करनी है, गणना करनी है। देखो क्वथनांक वाला एक सवाल इस पर बचा था। तो इसमें आपको जब भी इस तरह से कोई कैल्शियम है माने कोई अणु के रूप में दे दे और कैल्शियम नाइट्रेट और मोलर माने मोलरता दे दी गई है और कैल्शियम नाइट्रेट, तो एक आता है वान टाप गुणांक जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिर भी आप इतना समझेंगे आई का माने देखेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट में कितने आयन हैं, माने उसके कणों की संख्या कितनी है। बस केवल वाष्प दाब के जो क्वथनांक में उन्नयन वाला फार्मूला है उसमें हम किससे गुणा कर देंगे, केवल आई से उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यह फार्मूला आ जाएगा। तो देखते हैं, सीधे देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। यम का मान देखो क्या पूछा है, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए डायरेक्ट डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू यम इंटू आई। आई कहाँ क्या होता है, आई हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या दिया है, कैल्शियम नाइट्रेट दिया है। तो 1/2 गुणांक, यहाँ पर आई बराबर क्या है, 1/2 है गुणांक, 1/2 गुणांक। इसको आई से डिनोट करते हैं और आई बराबर हो जाएगा, इसको कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम तोड़ेंगे तो ये कैल्शियम नाइट्रेट आएगा 3। कैसे आया देखो, यहाँ पे समझ लो कैसे आया। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3 होल ट्वाइस। जब इसको हम तोड़ते हैं तो यह बनेगा कैल्शियम 2 धनायन और प्लस NO3 ऋणायन, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो देखो एक यह हो गया, 2 यह हो गया, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। और यह 3 किसका है, आई का मान है। ठीक है, अब इस सूत्र में यह रख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसलिए अभी हम अनुसंख्यक गुणधर्म वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, आई के बारे में भी जानेंगे। बस केवल ये सवाल एक क्वथनांक पर था इसलिए हम उसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। अब इसको यह सब मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा कितना, के बी का मान कितना दिया है, 0.52 गुणे
यम का मान है 0.1 और इसका मान है 3। अब देखो इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे इसमें 0.52 गुणे 0.3 से गुणा करेंगे। देखो इसका 0.3 हो जाएगा ना, तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 1, 0 0 0 आएगा। कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 और 1 3, 0.15। अभी इसको छोड़ो, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 0 और यह हो जाएगा 6 5 1। 3 अंक पर है 0.1, तो हो जाएगा 0.15 है 6 अंश सेल्सियस। कितना आ गया, 0.156 अंश सेल्सियस। ये आई का मान आ गया है। आई का मान हमने 3 निकाला है, ये नीचे बता दिया। अब देखो क्या पूछा है, क्वथनांक में उन्नयन कितना आ गया, 0.156 अंश सेल्सियस आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर पूछा है विलयन के क्वथनांक की गणना करनी। किसके क्वथनांक, जलीय विलयन का क्वथनांक याद करना है। तो विलयन का क्वथनांक, तो यह देखिए क्वथनांक में उन्नयन है, इसलिए विलयन का क्वथनांक, जब भी आपको विलयन का क्वथनांक निकालना है यानी टीएस बराबर क्वथनांक टीएस निकालना है, तो विलायक के क्वथनांक में प्लस विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन है इसको करेंगे। तो विलायक क्या है यहाँ पर, जल, तो जल का क्वथनांक होता है 100 अंश सेल्सियस और डेल्टा टीवी कितना है 0.156 अंश सेल्सियस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 100.156 अंश सेल्सियस और यह हमारा रहा आंसर। तो 100.156 अंश सेल्सियस तरह से हमारा आंसर आया। देखिए भाई, वीडियो अगर पसंद आए और सवाल सभी समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक तो भाई करना ही, क्योंकि हम देखिए सभी प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं। आसानी हो जाएगी आपको बोर्ड परीक्षाओं में। बोर्ड परीक्षाएं जब आएगी एक बार सर से निगाह से आप लोग देख लेना, तो सारे कंसेप्ट इसमें दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई ना। चलिए अगले हम प्रश्नों को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे। अवनमन मीन्स होता है कमी। ठीक है, कमी का मतलब हिमांक होता है एक वायुमंडलीय दाब पर माना जाता है जल का हिमांक होता है 0 अंश सेल्सियस, यानी बर्फ का गलनांक या जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई आवासशील विलय डाल देते हैं उसका हिमांक कम हो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। तो इसका मतलब जमता नहीं है, माइनस में। आपने ये भी देखा होगा सोडा डाल दिया गया, जैसे बर्फ में कुल्फी भी बनाई जाती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, या बर्फ बनाई जाती है जो खाए मतलब बच्चे खाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, सोडे को मिला देते हैं, जिससे उसका भी हिमांक में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, बहुत नीचे तक हो जाता है, उसका टेम्परेचर और गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, देखो यहाँ पे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो देखिए हिमांक में जो अवनमन होता है, इसमें इस बात को ध्यान रखना, जैसे हमने कोई पात्र लिया, जैसे मान लेते हैं इसमें हमने यहाँ पे कोई विलायक लिया, क्या लिया, जैसे कोई पात्र ले लिया, कोई पात्र है और इसमें हमने डाल दिया क्या, कोई क्या है इसमें, यह है विलायक, यह क्या है विलायक। विलायक का भी जो है हिमांक कितना है, मतलब विलायक का जो भी हिमांक है उस हिमांक को अभी हम मान लेते हैं टी। इसके हिमांक को अगर हम मान लेते हैं टी मान लेंगे, या टीएफ मान लेते हैं, टीएफ। ठीक है, टीएफ मान लेते हैं। जैसे इसमें हमने कोई डाल दिया क्या,
जैसे इसमें कोई हमने अवाष्पशील विलेय को डाल दिया, कोई अवाष्पशील विलेय को हमने इसमें क्या कर दिया, डाल दिया, तो इसमें क्या डाल रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय। कैसा विलेय, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील जैसे विलेय विलेय हमने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, विलायक का यहाँ पर हिमांक है, तो जैसे ही डाल दिया वैसे ही विलयन का जो है, विलयन का हिमांक कम हो जाएगा, विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम इसको देखेंगे, विलयन का हिमांक कम हो गया तो हम कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं विलयन का हिमांक कितना हो, टी हो, विलयन का हिमांक क्या हो, टी हो, तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ। बताओ किसका हिमांक ज्यादा होगा, विलायक का हिमांक इसका कम है तो कितना हो जाएगा, टी एस माइनस टी। इसी को हम लिखते हैं हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एस बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, टी एस माइनस टी, टी एफ है ना, टी एफ माइनस टी। एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था, तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, सीधे फार्मूला आपका वही है। देखो इसमें ध्यान रखना, अगर यह मोलल हिमांक अवनमन है, मोलल हिमांक अवनमन तो 1000 लेना है, और मोलर अगर आ जाए या आणविक आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आपको लेना है 100। तो यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं मोलर, मोलर वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा के एफ। के एफ क्या है, जब हम हिमांक ले रहे हैं तो फ्रीजिंग माने हिमांक अवनमन स्थिरांक भी लेंगे, गुणे 1000 हो जाएगा, इसको स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे में कितना हो जाएगा, विलेय का भार, और विलायक का क्या हो जाएगा, भार। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जनरली फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ। जैसे हिमांक में अवनमन में बी रखा गया था, इसमें केवल क्वथनांक में उन्नयन में बी रखा गया था, इसमें केवल आपको क्या रखना है, एफ रख देना है। ठीक है, इसमें क्या रखना है आपको, एफ रख देना है। तो इस तरह से जो पीछे हमने पढ़ा था बी रखा था हमने, इसमें क्या रखेंगे, एफ रख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई विलायक है, विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं पानी है, पानी का जो हिमांक जो क्या नाम है, अवनमन, अवनमन है, या हम कह सकते हैं हिमांक है 0 सेल्सियस पर टीएफ है। जैसे ही कोई नमक डाल देते हैं, मान नमक डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं, उसका हिमांक कम हो जाता है, हिमांक में कमी आती है तो उसका भी माइनस में चला जाता है। तो कितना उन कमी आई, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो विलायक का ये ज्यादा होता है और ये कम होता है, इसमें से इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसी पर हम क्या करेंगे, सवाल को करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। तो हिमांक में अवनमन वाले पर हम सवाल करने जा रहे हैं, आप इसको गौर से देखिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग भी दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला पहले तो लिख लेंगे, हिमांक में अवनमन टी एफ बराबर के एफ, के एफ वही मोलल अवनमन स्थिरांक है, गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे में कितना है, इस स्मॉल एम गुणे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा किसमें। तो हमने इस तरह से इस फार्मूले को देख लिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, थोड़ा एक मिनट रुकिए भाई। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल को। ठीक है, देखो 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 अंश सेल्सियस की कमी पाई गई। देखो क्या है, पहले का हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वह किसका होगा, पहले देखो
कार्बनिक यौगिक को, तो भार कितना दिया, विलेय का भार। देखो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय। कार्बनिक यौगिक को इतने ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन विलायक होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट क्या है, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विलेय का भार। ध्यान रखना, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार 0.29 ग्राम। कितना, 0.29 ग्राम। फिर क्या कह रहा है को, इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो इसका बेंजीन का भार, तो विलायक का भार कितना है, बेंजीन विलायक है, तो 5.8 ग्राम। विलायक बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना 1 पॉइंट की कमी पाई गई, तो डेल्टा TF कितना हो गया, 1.51 सेल्सियस। तो यौगिक का अणुभार पूछ रहा, तो ये जो हमारा है पूछ रहा है यम बराबर, यौगिक माने विलेय का अणुभार, तो इसमें हमें दिया है स्मॉल डब्ल्यू का मान इतना दिया है, यह हमसे पूछ रहा है, और यह जो है दिया गया है, इसमें हमें यह भी दिया गया। तो बेंजीन के लिए KF का मान कितना दिया गया है, KF बराबर दिया गया है 5 सेल्सियस प्रति मोलर। ठीक है, प्रति मोलर दिया गया है। किसका मान है यह, KF का मान। अब देखो इसको सीधे फार्मूले में रख दो, बस सीधे। अब सूत्र लिखा करो, ठीक है। सूत्र में डेल्टा TF बराबर KF गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000। 1000 क्यों, मोलल पूछा है। क्या पूछा है, मोलल के दी, हिमांक में अनुमान इतना ग्राम है, KF मोलल दिया है। ठीक है, मोलल। और यह हो जाएगा कितना, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, इसमें रहेगा मान ग्राम। ठीक है, अब मान रखेंगे, तो डेल्टा TF का मान हमें नहीं पता है, KF का मान कितना दिया गया है 5 गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 0.29। फिर देखो कितना करेंगे, 1000 बटे स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। अच्छा, डेल्टा TF का मान दिया है कितना है 1.5। ठीक है, और इसका भार कितना दिया है 5.8। सही है यहाँ तक। अब देखो कुछ काटने वाला है, देखो इसका 0.2 है, इसमें ऐसा करेंगे, यहाँ से 10 लेंगे तो यह हो जाएगा 2.9। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले इसको काट लेते हैं, 5 एकन्नम 5 और 5 3 15, तो यह 3 बार जाएगा, लेकिन दशमलव की वजह से 0.3 बार जाएगा। करेक्ट हो गया। अच्छा, अब देखो फिर यम का मान निकालना, यम को इधर करो, यम को इधर कर दो, यह 0.3 को इधर कर दो, और यह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 10 निकाल लेते हैं, यहाँ से 10 से, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2.9। थोड़ा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर, ठीक है, यम बराबर हो जाएगा 10 से लेंगे तो 2.9 गुणे 100 हो जाएगा केवल। और देखो यह बचेगा 5.8 और यह हो जाएगा 0.3। अब देखो क्या होगा, अब आसानी समझो। देखो यह देखो, इसमें 2.8 का दुगुना करेंगे 58.8 आएगा, क्योंकि दोनों 18, 2 दूना 4 5। तो इसको अगर काटेंगे, ये एक बार जाएगा, ये कितना बार, 2 बार। जब 2 बार गया तो 0.6 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में 0.6। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 बटे कितना आ जाएगा, 1000 बटे 6। 1000 बटे कितना आ जाएगा, 6। और इसको जब काटेंगे तो 6 एकन्नम 6, 4 बचा, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, 6 एकन्नम 6, 4 बचेगा, 6 6 36, फिर 6 6 36, 166.6 शायद आएगा। ठीक है, तो इसका अनुभार कितना आ गया, 166.6। तो इस तरह से इसका आ जाएगा 166.6। हमारे हिसाब से भाई देखो इतना ही आ रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 166.6। थोड़ा देख लेना, काटा 5 3 15, दशमलव है 0.1 आ जाएगा, यम इधर चला जाएगा, ये नीचे आएगा और यह होगा, यहाँ से 10 निकाला हमने, 2.9 हो गया और इसका 2 बार गया 0.6 हो गया, ये इसमें हमने कर दिया 166.6 ग्राम भाई हमारे हिसाब से आ रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे 166.6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आ रहा समझ में ना? अच्छे से देखना, अच्छे से लगाना, साथ में भी लगाते चलिए। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए भाई, जो कटने वाला होगा जल्दी जल्दी काट देंगे, नहीं तो सीधे आंसर लिख देंगे उसका। अगला देखते हैं। जब एक आवासशील पदार्थ का 1.5 ग्राम, जब एक आवासशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है। आवासशील पदार्थ, तो विलेय का भार कितना है? दूसरे का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दूसरे का। इसमें क्या कह रहा है? जब एक आवासशील पदार्थ का इतना, तो विलेय का भार कितना है? 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला गया, तो जल का भार है कितना? 60 ग्राम। उसका हिमांक कम हो जाता है, यानी हिमांक में कमी डेल्टा TF बराबर 0.136 अंश सेल्सियस। तो पदार्थ के अणुभार की गणना करें, माने उस विलेय का अणुभार, आपकी इसमें भी विलेय का अणुभार ही ज्ञात करना। और जल के लिए मोलल, देखो क्या दिया है, जल के लिए मोलल अनुमान तो 1000 लेंगे सूत्र में, तो KF बराबर दिया है 1.86। वैसे जल के लिए इतना होता है। तो ये जो दिया स्मॉल W का मान देखो हमें मिल गया, और स्मॉल यह पूछ रहा कैपिटल W का मान मिल गया, डेल्टा T का मान मिल गया और KF का मान मिल गया। अब हम फार्मूला तुरंत लिखेंगे, सूत्र बार बार लिखा करिए। सूत्र देखिए क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF गुणे 1000 गुणे स्मॉल W बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W गुणे G। अब देखो वैल्यू रखेंगे इसमें, डेल्टा TF का मान है 0.136, KF का मान है 1.86 और यह 1000, और स्मॉल W का मान कितना 1.5 बटे इस, यह पूछ रहा है, और यह हो जाएगा कितना है 60। ठीक है, अब देखो इसको यम को इधर करो, कुछ कटने वाला होगा कि नहीं कटेगा? 2 छक्का 12 नहीं कटे, 3 छक्का 18, 2 छक्का 2 3 6 नहीं कटेगा। 15 देखो यहाँ से करेंगे, यम इधर कर दो, देख लेते हैं। यम इधर करेंगे, यह 1.86 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से 10 निकालेंगे, अब 15 हो जाएगा। तो यह 100 करते हैं और इसको 15 कर देते हैं, और इसको इधर करते हैं तो 0.136 गुणे हो जाएगा 60। अब देखो काटेंगे, 15 का नम 15, 15 चौके 60। ठीक है, अब देखो इसका काटेंगे, इसको जब काटेंगे, इसको इससे काटेंगे एक बार, और यह कै बार जाएगा? 25 बार। कितना बार? 25 चौके 100, 25 हो गया। ठीक है, नीचे वाला कट गया, भैया 25 है। अब इसको काट दीजिए, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से गुणा करेंगे और काटेंगे, तो इसका आंसर शायद आएगा, हमने कैलकुलेट किया है, इसको आप करिएगा, 341.91 आएगा। कितना आएगा? 341.91, 341.91। देखो थोड़ा गुणा कर लेना, 341 कितना आएगा? 91 आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करके देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत हो तो चलिए गुणा करेंगे। इसमें 25 चौके 100, 25 अट्ठे 150, 25 छक्का 150, 0 15 आएगा। 25 200 और 15 215, 5 25 25
और 25 25 हो जाएगा 20, थोड़ा समय लगेगी, इसको आप कर लेना, ठीक है। गुणा करने में समय लगेगी भाई, गुणा करेंगे तो फिर भाग देंगे, इतना आंसर आएगा 0,341.91, इसको कर लेना, ठीक है। गुणा करेंगे तो इसके बाद हम भाग देंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। थोड़ा हमारे पास समय कम है इस वजह से, ठीक है। कर पाओगे कि करें? थोड़ा करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, इतना करिएगा। गुणा करना है इसका, इसमें गुणा करके भी भाग दे देना है। जब गुणा करोगे दशमलव हटाकर भाग देना, इतना आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तरीका आपको आना चाहिए, और इतना तो आप कर ही सकते हो। थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास जगह भी कम मिलती है। अब देखो तीसरा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार इतना है, तो भार कितना दिया है? सॉल्यूशन तीसरे का है। कितना भार है? स्मॉल डब्लू कितना है? 2.25 ग्राम। फिर क्या है? अणुभार दे दिया, स्मॉल एम दे दिया 180। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार 25 ग्राम। जल, तो जल का भार कितना है? जल का भार 25 ग्राम। बिलाक का भार, हिमांक में कमी आ गई, डेल्टा टीएफ बराबर 0.93 सेल्सियस। जल के मोलल अवनमन, देखो मोलल है तो के एफ का मान पूछा, के एफ बराबर ज्ञान करना। तो इसमें देखो जो वैल्यू दी गई है इसको आप ध्यान रखना, ये सब वैल्यू इसमें दी गई है और हमसे यह पूछ रहा है। तो सूत्र हमारा क्या है? सूत्र लिखेंगे तर से, झट से टी एफ बराबर कितना हो जाएगा? के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे हो जाएगा 1000 बटे में कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बटे में? स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, और यह किस में रहना चाहिए? ग्राम में। मोलर पूछा है, ठीक है। इसका मान 0.93, के एफ का मान है के एफ का मान पूछ रहा है। स्मॉल डब्लू का मान 2.25 और यह 1000, और यह हो जाएगा स्मॉल एम का मान 180, और जी है भार कितना है जी? 25, ठीक है। देखो 5 बचे 5 चौक 20, 25 25 देखो यहाँ से करेंगे, इसको आसानी से कट जाएगा। पहले के एफ का मान निकालना है, तो ये सब ये वैल्यू गुणा हो जाएगी, तो के एफ निकालो। देखो काटने वाला इससे नहीं कटेगा, 6 3 18, 3 6 18 3 9 17, चलो ठीक है। के एफ का मान निकाल लेते हैं। देखो के एफ का मान निकालो यहाँ से, के एफ बराबर यह है, तो यह सब गुणा हो जाएगा 0.93 गुणे 180 गुणे 25 बटे में, यह हो जाएगा 2.10। देखो यहाँ से हम गुणा कर दे रहे हैं, देखो 100 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 225 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10। सही है, 100 से गुणा कर दिए तो आ गया 225 गुणे 10। अब यह शून्य इससे कट जाएगा, सही है। अब देखो 25 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225। तो एक बार 25 नवा 225, फिर 9 से एक बार जाएगा, 9 दूना 18, 2 हो गया। सही है। अब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18, 1.6। तो इतना हम जानते हैं कि जल का मोलल अवनमन है, मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक कितना होता है? 1.86 होता है, ठीक है। इस तरह से हमने इस वाले प्रश्न को भी कर लिया। चलिए अगले प्रश्न को और लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसको इस तरह से काटना है, आप जल्दी जल्दी होगा भाई, जो नहीं कर रहा थोड़ा हम समय नहीं ले रहे हैं, आप काटना उसको। अगले प्रश्न को लास्ट देखते हैं। सॉल्यूशन कौन सा है? सॉल्यूशन चौथा है। पदार्थ को, तो भार कितना दिया गया है? स्मॉल डब्लू बराबर 7.5 ग्राम। 75 ग्राम जल, यानी कि कैपिटल डब्लू का मान दिया है 75 ग्राम।
घोलने पर हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ बराबर 1.2 सेल्सियस। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार स्मॉल एम अब की बार हमसे फिर पूछ रहा है, और के एफ का मान दिया गया है कितना, यहाँ देख लो, के एफ बराबर दिया गया है 1.86। जल के लिए इतना होता है, ये तो जल के लिए इतना होता है, इसको आप ध्यान रखना। ये स्मॉल एम ये दिया है, ये अब हम सॉल्व करेंगे इसको, सूत्र में लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 7.5 ग्राम, तो हमारा है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, और ये ग्राम में रहेगा। ठीक है, अब हमें दिया है 1.2, के एफ का मान दिया है 1.86, और स्मॉल डब्लू का मान है 7.5, और यह हो जाएगा 1000, और स्मॉल एम का मान पूछ रहा है, भार हो जाएगा 75। बहुत आसान, देखो ये कटने के लिए है। ठीक, देखो यहाँ से इसको हम यम को इधर कर लेते हैं, यम को इधर कर लेते हैं, तो 1.86 गुणे, अच्छा यहाँ से 10 निकाल लेते हैं, 10 निकालेंगे अब 75 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 100, और बटे में हो जाएगा 1.2 गुणे 75। अब 75 से ये कट जाएगा, 100 इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यम बराबर, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बराबर आ जाएगा 100 से इसमें गुणा करेंगे 186 बटे 1.2 आएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1860 बटे 12 हो जाएगा। 18 माने 10 हटाएंगे 186 हो गया, तो 10 से गुणा करेंगे 1860 बटे 12, फिर 12 से काटेंगे, 12 एकन्नम 12, ठीक है, 12 एकन्नम 12, इसके बाद बचेगा 6, 12 25 60, फिर 12 25 60, तो हमारा आ जाएगा 155 अणुभार आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। हमारा प्रयास है कि सभी सॉल्यूशन को करें जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।